सुख दुख मनुष्य के जीवन का अटूट हिस्सा होते हैं। कोई इससे बचना चाहता है, तब भी ये सभी के जीवन में होते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी इसी पहलू से जुड़ी हुई है। इस कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम सुख दुख में समान रहकर अपने जीवन को प्रसन्नता पूर्वक जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख को पाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति दुख से दूर रहना चाहता है, लेकिन दुख किसी न किसी रूप में मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता। चाहे वह मानसिक तनाव हो या अन्य कोई तनाव, मनुष्य के किसी न किसी रूप में दुख से घिरा ही रहता है। आज की इस वीडियो में कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने मन के विचारों को बदलकर हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसमें रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू बेहद मेहनती था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और अपने खेतों में काम करने निकल जाता। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उन्हें एक बेहतर भविष्य प्रदान करना। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता रहता था। रामू के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। फसलें अच्छी हो रही थी, घर में खुशहाली थी और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। गांव में एक भयंकर तूफान आया, जिसने रामू के खेतों की सारी फसलें बर्बाद कर दी। उसका पूरा साल का परिश्रम मिट्टी में मिल गया। रामू के पास जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह भी जल्दी ही खत्म हो गई। घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। रामू गहरी चिंता में डूब गया। उसने सोचा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह सोचते सोचते वह निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह तो सबकी भलाई करता है, फिर उसके साथ ही गलत क्यों हुआ? वह हर समय चिंता और सोच में डूबा रहता था। रामू की हालत देखकर उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि वह गांव के प्रसिद्ध संत महात्मा सोमेश्वर से मिले। उसकी पत्नी ने रामू को समझाते हुए कहा, अगर आप उन संत के पास जाएंगे तो वे आपकी इस मुसीबत का सामना करने में आपकी अवश्य मदद करेंगे। वही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। रामू ने अपनी बीवी की बात मानते हुए महात्मा के पास जाने का निर्णय किया। महात्मा जी अपने ज्ञान और सादगी के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। रामू अगले दिन महात्मा जी के पास पहुंचा और अपना हाल सुनाया। उसने कहा, महात्मा जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से बिताई है, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया? क्या ईश्वर मुझे दंड दे रहे हैं? क्या उन्हें मेरी मेहनत और साफ मन नहीं दिखाई दे रहा है, जो वे मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं? ऐसी क्या गलती हुई है मुझसे? मुझे समझ नहीं आता। कृपया करके महात्मा जी मुझे मार्ग दिखाएं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, रामू, जीवन सुख और दुख का मेल है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। दुख हमें यह सिखाने के लिए आता है कि हम जीवन के प्रति कृतज्ञ बने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। दुख वास्तव में हमें परेशान करने नहीं आते हैं, वे तो हमें नया सबक और जीवन का नया पाठ पढ़ाने आते हैं। जो मनुष्य दुखों को अपना परम मित्र मानते हुए उनसे दूर भागने की बजाय धैर्य से उनका सामना करता है, वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। रामू ने पूछा, लेकिन बाबा, जब दुख आता है तो उससे लड़ने की ताकत कहां से लाएं? महात्मा जी ने रामू को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सभी ज्ञानी लोगों को बुलाया और उनसे एक सवाल पूछा, मुझे ऐसा एक वाक्य दो जो हर परिस्थिति में सही हो। चाहे मैं खुश हूं या दुखी, यह वाक्य मुझे सच्चाई का एहसास कराए। सभी विद्वान सोचने लगे कि राजा के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। किसी को कोई जवाब सूझ नहीं रहा था। अंत में एक विद्वान महात्मा ने राजा से कहा, राजा, एक ही वाक्य है जो तुम्हें सुख और दुख में समान भाव देगा। यह समय भी बीत जाएगा। यह सुनकर राजा ने इस वाक्य को अपनाया और अपने जीवन में सुख और दुख दोनों का सामना साहस के साथ किया। राजा समझ गया कि कोई भी समय स्थायी नहीं रहता है, हर समय बीत जाता है, चाहे वह सुख हो या दुख। इस वाक्य ने राजा को यह सिखाया कि ना ही वह सुख को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो और ना ही दुख को देखकर अत्यधिक विचलित। वह दोनों भावों में सम बना रहता था। महात्मा जी ने रामू को समझाते हुए कहा, रामू, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं।
जब सुख आता है तो उसका गुमान मत करो, और जब दुख आता है तो निराश मत हो। दोनों ही परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम मन में धैर्य कायम रखते हो तो तुम्हें दुखों से लड़ने की ताकत आती है और तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते। पुत्र, परिस्थितियां सभी के जीवन में आती है, लेकिन जो व्यक्ति इन्हें चुनौती मानकर उनका सामना करता है वह आगे बढ़ जाता है। तुम भी निराशा को छोड़कर धैर्य से अपने जीवन में श्रम करते हुए इन परिस्थितियों का सामना करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। महात्मा जी से बात करके रामू को थोड़ी शांति मिली। उन्होंने रामू को सलाह दी कि वह अपने खेतों को फिर से तैयार करे और गांव के अन्य किसानों से मदद मांगे। रामू ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों से मदद मांगी। सभी ने मिलकर उसके खेतों को दोबारा तैयार करने में मदद की। रामू ने इस बार नई तकनीकों का उपयोग किया और एक बेहतर फसल उगाई। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने पिछले नुकसान की भराई कर ली। उसने समझ लिया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। रामू ने अपने बच्चों को सिखाया, बेटा, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। दुख हमें मजबूत बनाता है और सुख हमें जीने की प्रेरणा देता है। जब भी कोई कठिनाई आए तो उससे भागने के बजाय उसका डटकर सामना करो। जीवन का असली सुख संघर्ष के बाद ही मिलता है। उस दिन से रामू के जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं, उसने हर बार धैर्य और साहस के साथ उनका सामना किया। उसने ये भी सीखा कि दूसरों की मदद करना और एक दूसरे के साथ खड़ा रहना जीवन को और सुंदर बनाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं और हमें उनसे कैसे लड़ना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही हमें सिखाने और आगे बढ़ने के लिए आते हैं। जब दुख आए तो उसे जीवन का अंत न समझे, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखे। धैर्य, मेहनत और आशा के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमो बुद्धाय।